माता पिता की तुलना पैसा, यह कैसा रिश्ता। रामपुर नाम का एक गांव था। गांव में विजय नाम का एक लड़का रहता था। उसका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। विजय के घर के हालात बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। उसके पिता गांव में छोटा मोटा काम किया करते थे और माँ गांव में लोगों के घर बर्तन मांजने जाती थी। विजय अपने माता पिता से बहुत नफरत करता था, क्योंकि उसके माता पिता उसकी एक भी ख्वाहिश पूरी नहीं करते थे। इसलिए विजय गुस्से में अपने माता पिता से हमेशा एक ही बात कहता कि वो एक दिन ये घर छोड़कर चला जाएगा और फिर कभी भी वापस नहीं आएगा। विजय के माता पिता को भी बहुत दुख होता था कि वो लोग विजय की इच्छा पूरी नहीं कर पाते थे, पर वो लोग भी क्या करते। उनके पास जितने भी पैसे बचते वो घर चलाने में ही निकल जाते थे। विजय पढ़ाई में बहुत अच्छा था। अगर वो एक बार कोई भी पुस्तक पढ़ लेता, फिर उसे वो पुस्तक दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहती थी। लेकिन विजय की स्कूल की फीस भरने के लिए भी उसके माता पिता के पास पैसे नहीं होते थे। इसलिए कभी कभी उसकी माँ घर पर ही उसे खुद पढ़ाया करती थी। विजय को पढ़ना लिखना बहुत जल्दी आ गया था। गांव में विजय का एक बहुत अच्छा दोस्त भी था। उसका नाम अरुण था। अरुण विजय से कक्षा और उम्र में 1 साल बड़ा था। अरुण को यह बात पता थी कि विजय के घर के हालात बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। इसलिए विजय स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं आ सकता। अरुण विजय की मदद करना चाहता था। इसलिए स्कूल का जैसे ही 1 साल खत्म होता था, अरुण अपनी सारी किताब विजय को दे देता था। विजय का दिमाग इतना तेज था कि वो एक बार में काफ़ी किताब पढ़ लेता था। विजय ने इसी प्रकार अपने स्कूल की पढ़ाई भी पूरी कर ली थी। अरुण गांव में ही स्कूल की पढ़ाई खत्म होने के बाद अपने पिताजी के व्यवसाय में जुड़ गया। पर विजय के पिता का तो कोई भी व्यवसाय नहीं था और विजय अब और भी पढ़ाई करने के लिए शहर जाना चाहता था। एक दिन विजय ने अपने माता पिता से कहा कि वो पढ़ाई करने के लिए शहर जाना चाहता है। विजय के माता पिता ने विजय से कहा कि हम थोड़े दिनों बाद इस बारे में बात करेंगे। विजय के माता पिता इस सोच में पड़ गए कि विजय को शहर में पढ़ाई करने के लिए जाने देना चाहिए या नहीं, और अगर हम विजय को शहर जाने भी दें तो उसके
वहाँ रहने का खर्चा, खाने पीने का खर्चा और पढ़ाई का खर्चा, इतने सारे पैसों का इंतज़ाम हम कैसे करेंगे? विजय की माँ ने अपने पति से कहा कि आज तक हमने विजय के लिए कुछ भी नहीं किया है। हमने कभी उसकी कोई भी इच्छा पूरी नहीं की है। अब हमें इस बार उसके शहर में पढ़ाई करने की इच्छा को पूरी करनी चाहिए। विजय के पिता भी इस बात से सहमत हो गए और वो दोनों विजय के लिए पैसे इकट्ठे करने लगे। उनसे जितने भी पैसे इकट्ठे हुए वो सारे पैसे उन्होंने विजय को दे दिए। विजय ने पैसे देखकर अपने माता पिता से कहा कि बस इतने से पैसे, इसमें क्या होगा? पिता बोले, हम तुम्हारे लिए इतने ही पैसे जोड़ पाए हैं। अब हमारे पास और पैसे नहीं हैं। जो पैसे हमने घर चलाने के लिए बचाए थे वो भी इसमें जोड़ दिए हैं। ज़्यादा पैसे ना मिलने के कारण विजय गुस्सा हो गया और उसी वक्त घर छोड़कर शहर जाने के लिए निकल पड़ा। विजय का इस प्रकार घर छोड़ने का सदमा विजय की माँ बर्दाश्त नहीं कर पाई और थोड़े समय में उनका देहांत हो गया। विजय के पिता अब घर में पूरी तरह अकेले ही रह गए थे। शहर में जाकर बड़ा आदमी बनने के लिए विजय ने दिन रात एक कर दिए। कुछ साल तक तो शहर में पैसा ना होने की वजह से विजय को बहुत तकलीफ़ों का सामना भी करना पड़ा। कभी कभी तो वह बिना खाए पिए ही सो जाता, पर विजय ने मेहनत करना नहीं छोड़ा और देखते ही देखते कुछ सालों में विजय का नाम शहर के सबसे बड़े आदमी के नामों में आने लगा। विजय की कामयाबी आसमान छूने लगी। इतनी मेहनत और परिश्रम करने के बाद उसे एक बात तो पता चल गई थी कि पैसा कमाना आसान नहीं होता और ईमानदारी से पैसा कमाना तो बिल्कुल भी आसान नहीं होता। विजय को अब उसके माता पिता की मजबूरी का एहसास होने लगा। कभी कभी विजय यह भी सोचता कि माता पिता को पत्र लिखकर उनसे माफ़ी मांगूं और उनको बताऊं कि वो उनसे कितना प्यार करता है। पर विजय को काम से कभी भी फुर्सत ही नहीं मिलती और जिस दिन वो अपने माता पिता को पत्र लिखने बैठा उसी वक्त उसके ऑफिस में एक पत्र आया और वो पत्र गांव से उसके दोस्त अरुण ने भेजा था। अरुण का पत्र देखते ही विजय बहुत खुश हुआ। विजय ने जब पत्र पढ़ा तो उसकी खुशी दुख में बदल गई। पत्र में लिखा था कि विजय, तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई है। विजय
पत्र पढ़ते ही तुरंत गांव के लिए निकल गया और रास्ते में ही उसने सोच लिया था कि अब वो अपनी माँ के साथ ही रहेगा, अपनी माँ को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। पर उसे यह बात नहीं पता थी कि जिस दिन वो घर छोड़कर गया था, उसके जाने के थोड़े दिन बाद ही उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। गांव में पहुंचकर विजय पहले अपने पिताजी के पास गया और पैर पकड़कर जोर जोर से रोने लगा, उनसे माफ़ी मांगने लगा। लेकिन अब माफ़ी मांगकर क्या होता, जब विजय के पिता इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। विजय अपनी माँ को ढूंढने लगा। वो उनसे भी माफ़ी मांगना चाहता था। अरुण वहीं खड़ा हुआ था। विजय ने अरुण से पूछा कि मेरी माँ कहाँ है? अरुण बोला, तुम जिस दिन घर छोड़कर शहर चले गए थे, उसके थोड़े दिन बाद ही तुम्हारी माँ की मृत्यु हो गई थी। विजय और ज़ोर ज़ोर से चीखने और रोने लगा और कहने लगा कि मैं कितना बदनसीब हूँ, मुझे मेरी माँ का अंतिम संस्कार करने का भी मौका नहीं मिला। मैं कभी भी एक अच्छा बेटा नहीं बन पाया। अरुण विजय को संभालने लगा और विजय से कहने लगा कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। इसका मतलब तुम्हें तुम्हारे माता पिता की माफ़ी भी मिल गई है। अरुण ने विजय से कहा कि अब बहुत समय हो गया है, तुम्हें अब अपने पिता का अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। जब विजय अंतिम संस्कार करके घर आया तो उसने घर में देखा कि उसकी सारी बचपन की चीज़ें बहुत संभाल कर रखी हुई थी। घर में विजय को अपने बचपन की सारी पुरानी बातें याद आने लगी। घर में विजय अपने बचपन से जुड़ी सारी चीज़ों को नम आँखों से देखने लगा। वहाँ पास में एक अलमारी भी थी। अलमारी में विजय को एक पत्र मिला। वो पत्र उसके पिता ने लिखा था। पत्र में लिखा था, विजय, तुम हमेशा के लिए यहाँ से जाने की बात किया करते थे, पर हम तो हमेशा तुम्हें देखकर ही जिया करते थे। तुम्हारे जाने के कुछ दिन बाद ही तुम्हारी माँ ने भी मेरा साथ छोड़ दिया है। अब मेरा यहाँ कोई नहीं है। तुम्हारी बचपन की चीज़ों को देखकर ही मैं जी रहा हूँ। तुम्हें और तुम्हारी बचपन से जुड़ी इन चीज़ों को देखकर ही मुझे मेरे जीने की वजह दिखाई देती थी, वरना मैं तो उसी दिन ही मर गया था जिस दिन तुम हमेशा के लिए इस घर को छोड़कर चले गए थे। पत्र में आगे लिखा था कि बेटा, हमने तुम्हारी कभी भी कोई इच्छा पूरी
नहीं की। हो सके तो हमें माफ़ कर देना। इतना पढ़ते ही विजय की आँखों में आंसू आ गए। दोस्तों, माता पिता उनसे जितना भी हो सकता है वो अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं। माता पिता के प्यार को कभी भी पैसों के साथ तुलना मत करना। और अगर आपसे भी कभी कोई गलती हुई है तो तुरंत आज ही अपने माता पिता से माफ़ी मांग लीजिए, क्योंकि अगर एक बार समय चला गया तो ना कभी अपने माता पिता से माफ़ी मांगने का मौका मिलेगा और ना ही माता पिता कभी वापस आएंगे। माता पिता का प्यार अनमोल है। आशा करती हूँ दोस्तों आप लोगों को यह कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और अगर हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।